अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको MTH 202 मिड टर्म प्रिपरेशन में हेल्प करनी है और ये वीयू टॉपर की इम्पोर्टेंट फाइल मैंने ओपन की हुई है क्योंकि चांसेस होते हैं कि पेपर में इस फाइल में से MCQs रिपीट हो जाएं। और दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना सोल्यूशन वाले, तो उनका सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है ताकि आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प हो सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स इज। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे रेंज पूछी हुई है इस फंक्शन की। तो अभी थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स है। यहाँ पे ई एक्स जो कहलाता है ना, वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। और जो यहाँ पे ई बेस है, यहाँ पे ई, इसकी वैल्यू 2.718 होती है। ये भी MCQ आपका बन सकता है। मजीद आपने ये भी याद रखना है कि ये पॉजिटिव कांस्टेंट और ग्रेटर देन 1 वैल्यू होती है। कुछ और कंडीशन सेट करने के बाद जो इसका हमारे पास फाइनल रिजल्टेंट होगा वो 0 और इन्फिनिटी होगा, जिसका मतलब यही है कि ये सेट ऑफ द पॉजिटिव रियल नंबर्स है। इस वजह से हमारे पास सी ऑप्शन 100% ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज गिवन होती है, मतलब 0 और इन्फिनिटी का सेट दे देते हैं, तब भी आप उसको ठीक बोलेंगे, वो ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वन देखिए, द लॉजिक गेट नॉट इज अ यूनरी ऑपरेशन ऑन द 0 एंड 1। तो ये बिल्कुल 100% करेक्ट आपको स्टेटमेंट गिवन है, क्योंकि यूनरी जो ऑपरेशन हमारे पास नॉट गेट का होता है, वो एक ही उसमें इनपुट गिवन होती है और वो उसका रिवर्स कर देता है। इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। मतलब अगर 0 गिवन होगा तो उसको 1 रिजल्टेंट होगा, अगर 1 गिवन होगा तो उसको जो 0 रिजल्टेंट होगा, मतलब ट्रू फॉल्स। तो ये जो इसकी स्टेटमेंट है ये ट्रू है। मज़ीद अगर आप डिटेल देखना चाहें तो ये देखिए, इसका दूसरा नेम आप याद कर लें कि नॉट गेट को हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, और ये ओनली 1 इनपुट मतलब कि लेता है और प्रोड्यूस करता है 1 आउटपुट। तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो 1 है ना, ये एफ की पावर में है, ठीक है, और इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर देन द एफ ऑफ 1। तो इसकी जो सही आपको पास इक्वेशन बनेगी ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से होगी। ये जो क्वेश्चन है, वहाँ पे ना सिंटैक्स में टाइपिंग में थोड़ी सी आपको ठीक से नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन है जो गिवन है। तो हमने फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 2। मतलब कि अब ये जो 2 वैल्यू है ना, वो हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे जाके इंसर्ट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स की प्लेस पर 2 कर देंगे। फिर हमने इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो फाइनल रिजल्टेंट हमारे पास 2 होगा। इस वजह से ये इसका ठीक ऑप्शन है 2। ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, जो गिवन सेट है ना, ए बी एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, देन द नंबर ऑफ द फंक्शंस फ्रॉम द ए टू बी। तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? 9 बनेंगे। कैसे बनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ए बी, इसकी डोमेन है ना 2 एलिमेंट्स, मतलब इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है तो इसकी डोमेन 2 है। और सेट ऑफ बी है ना, इसकी 3 एलिमेंट्स है तो इसकी को डोमेन जो है ना, वो 3 एलिमेंट्स के ऊपर बेस कर रही है। अब वी आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ द फंक्शंस ए टू बी। ए टू बी हमने फंक्शंस बताने हैं। तो इसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि m हमारे पास 2 है, n हमारे पास 3 है। तो यहाँ पे मतलब m की पावर n की पावर m, ये आपने याद रखना है। तो 3 की पावर 2, 3 3 दा 9 होता है। तो इस वजह से ये 9 इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पे डोमेन्स या सेट आपको डिफरेंट दे देते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपने यही वाला सेम अप्लाई करना है और उसका सोल्यूशन निकाल लेना है। How many one-to-one functions are there from the set with the 5 elements to the set with the 6 elements? तो 6 फैक्टोरियल, ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। इसकी भी कैलकुलेशन बेस है, तो हम इसको देखेंगे। यहाँ देखो, जो हमारे पास गिवन है ना, डोमेन सेट विद द 5 एलिमेंट्स एंड को डोमेन सेट विद द 6 एलिमेंट्स, वी वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ 1-to-1 मतलब इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम द 5 एलिमेंट्स सेट टू द 6 एलिमेंट सेट। सिंपल वर्डिंग लिखी हुई है, आपको समझ आ रही होगी। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए आप। 1-to-1 फंक्शन मीन्स नो 2 एलिमेंट्स इन द डोमेन मैप टू द सेम एलिमेंट इन द को डोमेन। अब ये इसका फॉर्मूला आपके पास गिवन है। इसमें जब आप m की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 6 है, इस फॉर्मूले के अंदर सिंपल आपने ये वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है, इसका सोल्यूशन निकाल लेना है, तो आपके पास 720 रिजल्टेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन है, a graph of a function f is one of if every horizontal line intersects the graph at most one point। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट थी। नेक्स्ट देखो, विच इज़ नॉट द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स n। तो सब्सट्रैक्शन जो है ना, वो इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखिए, द रिलेशन आर, यहाँ पे कुछ सेट्स आपको गिवन है, इज अ फंक्शन
इफ़ द एक्स इज़ नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे जो इसका मेरे ख्याल से रॉन्ग दिया हुआ है फाइल में, मैं एक मिनट चेक करके बताती हूँ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो सी है। अब इसको समझो ज़रा। उन्होंने कहा है कि देखो इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट है ना एक्स के 12 है, 13 है और -2 है ना। तो नेक्स्ट में ये चीज़ रिपीट ना हो, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब अगर और सेट हमें गिवन हो तो वो उसके स्टार्ट में 12, 13 और -2 नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से सी ऑप्शन ठीक बनता है हमारे पास, 12, 13 और -2, उसके अलावा बाकी चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से इसका जो सी ऑप्शन है ना वो ठीक है। अब इसकी रीज़न दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखो, की पॉइंट्स अबाउट टू फंक्शन, ईच इनपुट फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी यूनिक, मतलब हर जो सेट है ना उसका पहला एलिमेंट यूनिक डिफरेंट होना चाहिए, रिपीट ना हो दोबारा से। ये चीज़ हमें याद रखनी होती है। नो टू पेयर्स इन द रिलेशन कैन हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, मतलब एक ये पेयर हो गया और ये एक ये पेयर हो गया, इन दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। ये समझाने के लिए बता रही हूँ। तो जो एग्जिस्टिंग फर्स्ट एलिमेंट्स है ना हमारे पास, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से मौजूद 12 है, 13 है और -2 है, तो यही वाले दोबारा से नहीं होने चाहिए। इस वजह से x नॉट इक्वल टू 12, 13 और -2 होना चाहिए। तो सी ऑप्शन जो है ना वो ठीक बनता है। फाइल में पता नहीं क्यों ये दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि ए ऑप्शन ठीक है तो आपने लॉजिकल रीजन के साथ ना कमेंट करना है डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि बाकी स्टूडेंट कन्फ्यूज ना हो। Let if of f of x is equal to x and g of x is equal to -x for all the x approaches to r, then f plus g। इसको हमने इसका भी सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे फाइल में बता रहे हैं कि 0 इसका ठीक ऑप्शन है। इसकी आप चेक करें कैलकुलेशन इसकी। गिवन जो हमारे पास है ना, f of x is equal to x and g of x is equal to -x, वी वांट टू फाइंड, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स को और जी ऑफ एक्स की जगह पे -x को, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे ये वाली वैल्यूज़ को। तो जो अब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो 0 होगा। इस वजह से 0 ऑप्शन ठीक है। द रेंज ऑफ x अप्रोचेज टू y इज ऑल्सो कॉल्ड द इमेज ऑफ द x अंडर। ये तो मेरे ख्याल से कंप्लीट दी नहीं हुई स्टेटमेंट, वैसे ट्रू कहा हुआ है। नेक्स्ट हम सोल्यूशन वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस फंक्शंस R1, R2 और यहाँ पे R3 कुछ हमें फंक्शंस गिवन है, और R4 बता रहे हैं कि कौन से इसमें से फंक्शंस हैं और कौन से नहीं हैं। इसका चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे कि अभी पहले थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ यही होती हैं कि उसका जो हर पेयर हो ना, उसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो यूनिक हो और वो नेक्स्ट में रिपीट ना हो। ये बात हमने देखी है ना अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ देखिए, जो 3 है डिफरेंट है, 4 भी डिफरेंट है, इसका 6 भी डिफरेंट है, 8 भी। तो कोई मतलब 3 रिपीट नहीं हो रहा, ना ही 4, ना ही 6 और ना ही 8। तो इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है। तो ये एक यूनिक फंक्शन है हमारे पास, ए वाला जो ऑप्शन है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है, 4 है, 6 है और फिर से 3 रिपीट हो गया, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है बी वाला। सी वाला भी फंक्शन है क्योंकि इसके सारे फर्स्ट एलिमेंट्स जो है ना, एक्स वाले एलिमेंट्स वो यूनिक है, इस वजह से ये भी फंक्शन है। डी वाला भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी कोई एक आध रिपीट हो रहा है, मतलब 8 रिपीट हो रहा है। तो ओवरऑल आपके पास कौन से फंक्शन बन गए, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। तो ऑप्शन के अंदर R1 और R3 जो है ना वो फंक्शंस हैं। समझ आ गई है? आसान था, मुश्किल नहीं था कि जो कुछ आपको फंक्शंस गिवन है उसमें से बस आपने ये लिस्ट बतानी है कि कौन से फंक्शंस हैं और कौन से नहीं हैं। यहाँ पे बताया हुआ कि R2 और R3 है, लेकिन अभी हमने फाइंड आउट किया आपके सामने R1 और R3 जो है ना वो ठीक है। तो फाइल में बाज़ दफ़ा गलत हो जाते हैं जो आंसर्स होते हैं, हमने खुद वेरीफाई करना होता है। तो ये वाला ठीक है 100%। पेज नंबर 3 के ऊपर लास्ट वाला MCQs बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखो, कार्डिनलिटी ऑफ द पॉजिटिव प्राइम नंबर्स लेस देन 20 इज, तो इसको बोल रहे हैं कि 8 है। अभी इसको चेक करते हैं। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये भी कार्डिनलिटी वाले आएंगे आपके, रेंज वाले। द पॉजिटिव प्राइम नंबर्स लेस देन 20। अब हमने प्राइम नंबर्स बताने हैं। प्राइम नंबर्स वही होते हैं जो कि या तो खुद पे डिवाइड होते हों या फिर 1 पे डिवाइड होते हों। मतलब उनके जो फैक्टर्स होते हैं ना, सिर्फ 2 बनते हैं। एक 1 फैक्टर उनका बनता है, फैक्टर वही होता है जो उसको डिवाइड कर रहा होता है। अब 20 से कम जो प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास, वो 2, 3, 5 है, 8, 7 है, 11, 13, 17 और 19। तो उनके नंबर्स बताने, टोटल कितने हो गए,
8 है ना, ये 4 ये हो गए और 4 ये, तो टोटल 8 प्राइम्स बनते हैं, इस वजह से 8 जो ऑप्शन है ना वो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर्स, तो डिवीजन नहीं है। अच्छा, इस तरह ये तो वैसे स्टेटमेंट वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये वाले एमसीक्यूज भी आपके आएंगे, तो थोड़ा सा क्लियर कर लें ये वाली चीज़। देखो, बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट मीन्स ऑपरेशन टेक्स द 2 एलिमेंट्स फ्रॉम द दैट सेट। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब यही है कि जो ऑपरेशन होगा ना वो 2 एलिमेंट्स को लेगा या 2 वैल्यूज़ को वहाँ से लेगा, एंड आउटपुट अनदर एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम सेट। अच्छा, ये देखो, मल्टीप्लिकेशन के सीन में इंटीजर्स मल्टीप्लाइड ऑलवेज गिवन एन इंटीजर, जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट भी हमारे पास इंटीजर भी होगा, ठीक है। ये तो मतलब कि हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, सब्सट्रैक्शन, 2 इंटीजर्स ऑलवेज गिव, ये भी इंटीजर गिवन करेगा, एडिशन के बाद भी रिजल्टेंट इंटीजर होगा, लेकिन जब डिवीजन होती है ना तब रिजल्टेंट हमारे पास इंटीजर नहीं होता, मतलब कि डज नॉट ऑलवेज गिव, हमेशा की बात कर रहे हैं कि डज नॉट ऑलवेज गिव एन इंटीजर, मतलब 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आएगा, बीच में पॉइंट आ गया, तो जो कि हमारे पास इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से जो हमारे पास डिवीजन है ना वो इसका ठीक ऑप्शन बन रहा है। अब स्टेटमेंट फिर से देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ द इंटीजर्स, तो डिवीजन नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि बाकी तीनों हैं, डिवीजन नहीं है। A set of the countably infinite if and only if it has the same cardinality as the set of the positive integers, ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, let f be a function from the x 2 4 5 and y set define। अच्छा, इसको भी, ये भी सोल्यूशन वाला है, इसका देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये प्रीवियस जो था ना पॉजिटिव इंटीजर्स वो ठीक था, ये वाला देखो, अब ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, अब हमने क्या करना है कि आइडेंटिफाई द रेंज ऑफ एफ, द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल द आउटपुट्स सेकेंड एलिमेंट्स इन द ऑर्डर पेयर, मतलब कि जो ये जो दूसरी होती है ना वैल्यू, उसको हम बोलते हैं कि रेंज है। अब इस पूरे फंक्शन में से 6 2 और 1 जो है ना वो हमारे पास रेंज है, तो इस वजह से जो करेक्ट ऑप्शन है ना 1 2 और 6 है। समझ आ गई कि इसमें हमने बस रेंज बतानी थी, हमें कुछ सेट्स गिवन थे, तो रेंज जो होती है ना वो सेकंड वाली वैल्यू होती है, तो इसलिए हमारे पास ये ठीक है। अ फंक्शन आर अप्रोचेज टू आर डिफाइंड बाय द एफ ऑफ एक्स, और ये पता नहीं कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, तो ये फॉल्स है, इसको पता नहीं मैंने किया है सर्च या नहीं किया, आप इसको याद करेंगे, ये फॉल्स है। ट्रू फॉल्स वाले वैसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। अच्छा, given a set x, define the function I from the x to x by the ix and x from all the x belonging to the x, then I is both injective and surjective, ये इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, a constant function is 1 to 1 if its dash is a singleton, तो डोमेन अगर इसकी सिंगलटन होगी तो ये भी ठीक है। अब ये वाला सोल्यूशन करना है, इसका भी हमने, ये वैसे हमने पहले भी किया है कि जो सेकंड वैल्यू थी ना, जैसे ये 2 है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन के अंदर x की जगह पे हम प्लेस कर देंगे ना, यहाँ पे x की जगह पे और यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट इसका 2 होगा। वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये तकरीबन प्रीवियस क्वेश्चन के सिमिलर है, और इसकी जो सही सिंटैक्स है ना वो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्लेस करेगा और 2 इसका फाइनल रिजल्ट होगा। द लॉजिक गेट्स और एंड एंड आर द यूनरी ऑपरेशंस ऑन, देखो सिर्फ और जो था ना, नहीं सिर्फ नॉट जो था ना स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन और एंड जो है ना वो यूनरी ऑपरेशंस नहीं है, उसमें एक इनपुट नहीं होती, उसमें 2 इनपुट्स होती हैं, अगर आपको याद हो, आपने पढ़े हो पहले, ठीक है, तो फॉल्स है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 देन द एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब इसको भी हमने सॉल्व करना है, लेट्स सी, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, अब हमने फाइंड करना है f माइनस 1, मतलब इसको हमने फाइंड करना है f का जो इन्वर्स है, तो स्टार्ट विद द y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, स्वैप द x एंड y, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने करना है x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, उसके बाद हमने यहाँ पे y इज इक्वल, मतलब x y की जगह पे चला जाएगा, y यहाँ पे आ जाएगा तो x माइनस 3 होगा, जब इसको अब इसके इक्वल करेंगे तो x माइनस 3 जो है ना वो इसका ठीक ऑप्शन आएगा, x माइनस 3 इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। द रेंज ऑफ द फंक्शन इज ऑलवेज डैश द कोडोमेन ऑफ, तो अ सबसेट ऑफ, ये इसका बिल्कुल
100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स A क्रॉस B are dash if the A is a set with 5 elements and B is a set with 4 elements। तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे हम 4 को 5 से, क्योंकि हमने क्रॉस निकालना है, 5 4 20 होता है, तो ये इसका ठीक ऑप्शन है। सिंपल है ये बहुत, ये इसका वैसे बेसिकली लिखने का तरीका है, इस तरीके से हम इसको शो करवाते हैं और ये इसका आंसर है। A function whose range consists of only one element is called a constant function। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन नहीं होगा, ये कांस्टेंट ही होगा, वैसे ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ सेट ऑफ द काउंटेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज अ फिनाइट एंड काउंटेबिलिटी इनफिनिट, ये इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी हमने डिफरेंट ये जो स्टेटमेंट्स गिवन है ना हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये वाली वैल्यूज जो है ना वो हमने इस इक्वेशन के अंदर जाके इंसर्ट करनी है, तो फाइनल रिजल्टेंट हमारे पास ये वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो जी ऑफ 2x है ना उसका जो रिजल्टेंट है ना ये 2x है, इस वजह से 2x इसका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें कुछ सेट्स गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे भी हमने बताना है कि कौन सा इसमें ट्रू है। इसकी जो सही कंडीशन है ना वो इस तरीके से है, जहाँ पे x जो इक्वल है 1 2 3 4 के, और f ऑफ 1 1 की इक्वल है, और f ऑफ 2 जो है ना वो भी 1 की इक्वल है, सबको हमने 1 की इक्वल कर देना है। और यहाँ पे देखिए, जो f है ना एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, तो आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स f ऑफ x एंड x फॉर ऑल द x, here all the inputs map to 1, so the not identity, इस वजह से ये आइडेंटिटी नहीं है, ये भी नॉट इंजेक्टिव है, और ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, और ये नॉन बाइजेक्टिव है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो सी है, जो कि हमारे पास f इज अ कांस्टेंट फंक्शन है, सी जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑल द इनपुट्स मैप टू द सेम आउटपुट 1, दिस मैचेस द डेफिनेशन ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा ये क्रिटिकल था, लेकिन आपने इसको याद रखना है, और इसका सी ऑप्शन जो है ना वो ठीक है। नेक्स्ट देखो, डोमेन ऑफ द रिलेशन इज, हमने डोमेन निकालनी है, तो इसका देखते हैं कैसे करना है। डोमेन ऑफ द, देखिए डोमेन और रेंज में डिफरेंस होता है। डोमेन फर्स्ट वैल्यू को कहते हैं, और रेंज जो होती है ना वो लास्ट वाली वैल्यूज को अगर हम एक सेट बना दें उनको कलेक्ट करके, तो वो हमारे पास रेंज होती है। तो डोमेन हमें कहा है, तो फर्स्ट वैल्यूज 0 3 और 90, तो ये इसका ठीक ऑप्शन है। इस तरह के एमसीक्यूज आपके आएंगे, डोमेन रेंज वाला पॉइंट क्लियर करके जाना। अब इसकी जो ये जो है ना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो हमारे पास ये वाला सैम्पल है ना इज अ पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिलेशन, इसको आप याद कर लें, इसको वैसे मैंने वेरीफाई किया भी नहीं है। ये वाला देखिए, लेट आर बी द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन द सेट ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर इज ट्रू। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये इसका जो है ना सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ए सेट आपके पास गिवन है, और आर के अंदर ये इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड आर इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, देन आर इज द, ये इसको बोलेंगे ये इसका बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है, ये इसका ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला देखिए, यहाँ पे आपके पास कुछ सेट्स गिवन है, देन द इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन, तो इसका हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये प्रीवियस देखिए, तो ये प्रीवियस में ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा था, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तो इस वजह से प्रीवियस की बात कर रही हूँ कि वो ठीक था। अब ये वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं, यहाँ पे आर की जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से हैं। अब हमने इन्वर्स इसका निकालना है, इज ऑब्टेन बाय द स्वैपिंग द एलिमेंट्स इन द ईच ऑर्डर। हम जो भी ऑर्डर गिवन है, यहाँ पे ए पहले है फिर 1 है, तो यहाँ पे 1 पहले कर देंगे, फिर ए, उसके बाद यहाँ पे बी पहले था तो बी को बाद में ले गए, यहाँ पे 3 को पहले ले आए हैं, तो मतलब टोटली हमने उसको स्वैप कर दिया वैल्यूज को। तो हमारे पास जो स्वैप करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो बी जो है ना वो इसका ठीक ऑप्शन होगा। इन सारी वैल्यूज को हमने स्वैप कर देना है सिंपल इनवर्स निकालने के लिए। रेंज ऑफ द रिलेशन निकालनी है हमने, रेंज जो होती है सेकंड वाली वैल्यूज होती है। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेट के अंदर जो सेकंड वैल्यू है वो 1 है, 22 फिर 34, तो सी ऑप्शन जो है ना वो सेटिस्फाई कर रहा है कि ये करेक्ट है। अब आपके पास ए सेट है 1 2 3 एंड आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द ए सच दैट आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 3 एंड 3 1, देन द आर इज, तो इसको बोलेंगे कि ये इसका एंटी सिमेट्रिक है, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, आर लेट आर एंड द एस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन द सेट ए, देन आर इज द इंटरसेक्शन
एंड एस इज द ट्रांजिटिव, ये भी ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, देयर इज एटलीस्ट वन लूप इन द ग्राफ ऑफ एन इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। अब इसकी जो करेक्ट सिंटेक्स है ना, ये भी आप याद कर लें, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये वाला आप देखिए कैलकुलेशन बेस है, फाइंड द एक्स एंड वाई गिवन 2x x प्लस वाई एंड 6 एंड 2, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, गिवन स्टेटमेंट हमारे पास ये वाली है। अब हमने इक्वेट करना है इसके जो कंपोनेंट्स हैं, 2x इज इक्वल टू 6 है और x इज इक्वल टू है 3। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 अप्रोचेज टू 3 प्लस वाई। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनकी सिंपल कैलकुलेशन के बाद -1 इसका रिजल्टेंट होगा, तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, ये इसके ठीक ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 निकल रही है और y की वैल्यू जो है ना वो -1 आ रही है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ना बी वो ठीक है। डोमेन ऑफ द रिलेशन सिंबॉलिकली रिटन एज डोम आर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने इसका सही सिंटेक्स जो है ना वो आपने याद कर लेना है कि करली ब्रेसेस के अंदर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो बी अप्रोचेस टू बी है ना, ये वाला रॉन्ग है, लेकिन ए अप्रोचेस टू ए जो है ना वो इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे कुछ सेट्स गिवन है, let R and S be the two binary relations on the Cartesian product A and B such that the R is equal to 0, 1 and S is equal to 1, 1, then the intersection RS, R और S का इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो एम्प्टी होगा। इसका देखिए गिवन जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज है, हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन नो कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है कि दोनों सेट्स के अंदर जो चीज़ें कॉमन होती है ना उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो कोई कॉमन नहीं आ रही वैल्यू, इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो है ना एम्प्टी सेट इसका इंटरसेक्शन निकलेगा। अब ये वाला क्वेश्चन ना आपके पास गिवन है, इसका भी सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए कंक्रेजेंस जो हमारे पास x इज इक्वल टू -10 और इसका जो मोड है ना 15 है, इस वजह से देखो -10 और जब +15 करेंगे तो रिजल्टेंट जो होगा हमारे पास 5 होगा, और जो ग्रेटर वैल्यू है इसके साथ पॉजिटिव है, तो इस वजह से 5 के साथ भी पॉजिटिव होगा, तो इसका 5 जो है ना वो ठीक ऑप्शन है, जो कि बी है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक है। इसका भी हमने रेंज ऑफ द इनवर्स रिलेशन निकालना है, तो रेंज देखते हैं इसकी। सबसे पहले हमने इसका इन्वर्स रिलेशन निकाल लेना है, मतलब इनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर लेना है सबकी, और उसके बाद हमने ना इसका जो सेकंड एलिमेंट जो होगा ना वो उसकी रेंज निकलेगी। आपने स्टार्टिंग में ही ये नहीं बता देना कि ये 2, 4 और 6 और 8 को कह दें कि ये इसकी रेंज है। पहले आपने इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, मतलब सबको स्वैप करना है, उसके बाद आपने उसकी रेंज बतानी है। तो 1 ऑप्शन जो ए है ना वो ठीक होगा, 1, 3, 5 एंड 7। अच्छा नेक्स्ट देखिए, इफ़ द आर इज अ रिलेशन सेट ऑफ ए, R is a symmetric then its complement is, तो इसको बोलेंगे एंटी सिमेट्रिक, ये भी ठीक है। ए सेट आपके पास गिवन है और R की वैल्यूज यहाँ पे ये वाली हैं, इज द रिलेशन ऑन द ए आर, तो इन दोनों का आपस में जो रिलेशन बनेगा ना उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। अच्छा नेक्स्ट देखें, ये वाला भी उस तरीके से सेम है। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, x इज इक्वल टू 17 मोड 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स आर द वैलिड सोल्यूशन फॉर द x। अब इसका भी हमने सोल्यूशन निकालना है। यहाँ देखो इस तरीके से इसको करना है, 17 मोड 5 इज इक्वल टू 2 होता है हमारे पास, तो x इज इक्वल टू 2 मॉड 5, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो 12 होगा इसका। ये यहाँ पे तो फाइल में 44 बताया हुआ है, लेकिन फाइल में मिस्टेक है, तो डी ऑप्शन आप करेक्ट कर लें, इसका डी जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन देखिए, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए, इफ द आर इज रिफ्लेक्सिव देन इट्स कंप्लीमेंट इज इरिफ्लेक्सिव, जब इसका कंप्लीमेंट देंगे तो वो इरिफ्लेक्सिव आएगा। ये वाला आपके पास क्वेश्चन है, ये भी सिमेट्रिक है। अच्छा अब ये वाला देखिए, इसमें हमने डोमेन इनवर्स फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले डोमेन में से फर्स्ट वैल्यूज होती हैं, स्वैप करने के बाद जब करेंगे तो आपके पास ये वाले इसकी डोमेन निकलेगी, ये भी रिपीटिव है। अब जो फर्दर क्वेश्चन है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हमने प्रीवियस कैलकुलेट किए हैं, तो आपने इस फाइल को ज़रूर चेक कर लेना है। आई एम श्योर कि ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी ये वीडियो पेपर में, और आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट भी करें। आपकी सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ऑडियंस जस्ट वीयू के स्टूडेंट ही होते हैं, कोई आउटसाइडर तो नहीं देखता ना ये वाली वीडियोस, तो हमें सपोर्ट किया करें। तो हमें याद रखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।